वेलकम स्टूडेंट्स। रूल नंबर 40 पे आ गए हैं हम अपने 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। एंड आज हम सीखेंगे क्वेश्चन टैग। इसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, तो हम चांस नहीं लेंगे कि हाँ भी इसको करें ना या इसको स्किप कर दें। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है अपनी ही कही हुई बात पे सवाल करना, अपनी ही कही हुई बात पे क्वेश्चन कर देना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, आपको ये कैसे लगाते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन टैग दो चीज़ों से बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी रिक्वायर्ड होती हैं। क्या है वो? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। अपने ही बात पे सवाल लगा देना। तो इसका एक सिंपल सा ही बेसिक कंसेप्ट है जो फॉलो करते हैं हम। देखिए, स्टेटमेंट होती है आपके पास और स्टेटमेंट पे टैग लगाते हैं। स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट पे टैग लगाते हैं। और बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका टैग नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होता है। क्लियर? स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। इसी पे ही इसके सारे क्वेश्चंस चलते हैं। बस आपको देखना है कि आपको क्या प्रोनाउन यूज़ करना है और क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। फर्स्ट देखिए, the boys did not complete the task. The boys did not complete the task. तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। स्टेटमेंट होता है कॉमा, उसके बाद टैग लगाकर क्वेश्चन मार्क। द बॉयज डिड नॉट कंप्लीट द टास्क। सो देखिए, आपकी स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव, और टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन देखो, बॉयज नाउन है तो उनके लिए क्या आ जाएगा? दे। हेल्पिंग वर्ब तो देखिए, डिड नॉट कंप्लीट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। तो सब कुछ आपको स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है टैग में, वो आपको स्टेटमेंट से ही मिल जाएगी। स्टेटमेंट पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। बस यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव होगा, डिड दे। द बॉयज डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, डिड दे। कि बॉयज ने टास्क कंप्लीट नहीं किया है, क्या किया है? ये क्वेश्चन है, डिड दे। नेक्स्ट, द डॉग is barking continuously. The dog is barking continuously. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, तो भौंक रहे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब डॉग के लिए प्रोनाउन, सबसे पहले तो यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव आएगा। डॉग के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? तो हमने पढ़ा था एनिमल्स के लिए क्या आता है? इट। दूसरी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो यहाँ भी इज आएगा। इट है ना, सिंगुलर, इज आएगा। यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? इजंट। द डॉग इज बार्किंग कंटिन्यूसली, इजंट इट। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन चाहिए, जो कि सब कुछ आपको स्टेटमेंट से मिल जाता है। यहाँ बॉयज़ ने बताया कि प्रोनाउन दे आएगा। डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ भी आ गई। यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव हो गई। यहाँ डॉग था तो प्रोनाउन इट आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज थी, यहाँ भी इज आ गई। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है he always comes late. He always comes late. नेगेटिव वर्ड कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे टैग क्या होगा? नेगेटिव। ही है, प्रोनाउन आपको ऑलरेडी गिवन है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है। तो आप याद रखिए, जब भी आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो इनमें, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? डू, डज, डिड। जब कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? डू, डज और डिड। तो यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना फर्स्ट फॉर्म, तो ही के लिए क्या आ जाएगा? डस, और नेगेटिव है तो डजंट। ही ऑलवेज कम्स लेट, डजंट ही। जब भी इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ना हो तो टैग लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डू, डज एंड डिड। He can do this. बताइए, इसमें डू, डज, डिड लगाएं या नहीं लगाएं? He can do this पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग नेगेटिव आएगा, ही आ गया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? तो बिल्कुल है। देखिए, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डू, डज, डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, बस उसके नेगेटिव फॉर्म आएगी तो क्या लिख देंगे? कांट ही।
हमने क्या बोला, जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तब क्या यूज़ करना है, डू डज डिड। लेकिन अगर कोई भी मिल जाए हेल्पिंग वर्ब तो हम उसी को यूज़ करेंगे टैग में। नेक्स्ट देखिए, फ्यू पीपल वर देयर, फ्यू पीपल वर देयर। अब पीपल के लिए पहले तो आ जाएगा दे। अब बताइए आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए ये जो फ्यू वर्ड होता है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई है, नेगेटिव। तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। कोई वर्ड भी नेगेटिव आ गया ना, जो जिन वर्ड्स का नेचर नेगेटिव होता है तो उससे स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाती है, तो टैग पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे एक वर्ड है जो खुद हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो यहाँ भी डू डज डिड नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे के लिए वर। क्लियर। स्टेटमेंट को नेगेटिव कौन बना रहा था, फ्यू, इसलिए टैग क्या आया, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन चाहिए, और इसका कंसेप्ट क्या है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, नॉट आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो बाय नेचर क्या हो, नेगेटिव। एक और सेंटेंस देखिए, शी हार्डली कॉल्स मी, शी हार्डली कॉल्स मी। हार्डली का मतलब क्या, ना के बराबर, कि वो ना के बराबर कॉल करती है। अब हार्डली भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है बाय नेचर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। प्रोनाउन आपको ऑलरेडी गिवन है शी। कॉल्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी देखो यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब बनता है, यहाँ तो था ना वर्ब भी बनता है या मॉडल वर्ब है, यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, डू डज डिड। डू डज डिड करेंगे तो कॉल्स के लिए यहाँ शी में क्या आ जाएगा, डज। शी हार्डली कॉल्स मी, डज शी। सो बहुत ईजी और सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रूल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।